बातों से नहीं लातों से मानेगी ये मालती भूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये एक मुहावरा है जो मालती देवी पे फिट बैठता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुपमा मार धार शुरू कर दे मालती देवी से। इसका मतलब ये है कि जो भाषा मालती देवी समझ सकती है उसी भाषा में अनुपमा को बात करनी चाहिए। चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहली बार अनुपमा को इतना क्लियरली कुछ ही दिनों में बोलते हुए देखा है। अनुपमा तभी इतना क्लियरली 1-to-1 फाइट करती है, 1-to-1 बातें करती है जब अनुपमा काफी सारी चीजों को सहन कर चुकी होती है। यहां पे अनुपमा ने मालती देवी को 2 इंसिडेंट्स के बाद ही कन्फ्रंट कर लिया और मालती देवी को बता दिया कि उसको सब कुछ पता है, जो भी आप कर रही हो सब कुछ पता है। मालती देवी तो मालती देवी है भाई। मालती देवी ने यहीं पे स्टॉप नहीं किया। मालती देवी ने अपनी जो सारी बातें थी अनुपमा के सामने खोल दी। मालती देवी ने अपना वो भी पत्ता खोल दिया कि मैं अनुज के सामने अच्छी बनूंगी और तुम्हें बुरा दिखाऊंगी। और ये पत्ता तो बड़ा पुराना है, अनुपमा के साथ एक बार नहीं कई बार खेला जा चुका है। चाहे वो काव्या हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अभी रिसेंटली अधिक हो। अधिक भी तो यही करता था, पाखी के सामने अच्छा बनता था और अनुपमा के सामने जो है ऐसा बिहेव करता था कि अधिक क्या है। और जब पाखी आती थी सामने तो मम्मी ऐसा मम्मी वैसा वो करता था। ऐसा पत्ता बरखा ने भी खेला, सबने खेला है। अनुपमा को तो ये पत्ता पता ही है, मगर हैरानी इस बात की है कि एक मां अपने बेटे के लिए ये पत्ता यूज कर रही है। अनुपमा से अपना बेटा छीनने के लिए, वो हक छीनने के लिए मालती देवी ने वो पत्ता यूज किया कि सॉरी फील करना शुरू कर दिया। अनुपमा ने क्लियरली उनको बोल दिया कि ये सब यहां पे मत कीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है, घर को घर रहने दीजिए, सबको अपनाइए, तभी ये आपका घर बनेगा। और इस बात पे भी सवाल उठा दिया कि ये मेरा घर है। बार बार ये बात कह के पराया मत कीजिए दूसरों को अपने से। मगर यही चीज है जो अनुपमा के लिए खिलाफ खड़ी हो जाती है। अनुपमा सीधे से बात करती है, बताती है कि मुझे सब कुछ पता है, मगर एक्शन बहुत लेट लेती है। मगर यहां पे एक्शन जितना लेट होगा उतना ही बर्बादी की तरफ जाएगा, क्योंकि मालती देवी जिस हक के साथ आई है उस हक को वो लेने के लिए हर तरह का जोर लगाएगी। आज अनुपमा की दोनों बेटियों को वो यूज करने की बात कर रही है। अनुपमा उसको कन्फ्रंट कर रही है कि इसको मत बोलना, उसको मत बोलना। मगर क्या मालती देवी यहां पे रुकेगी? ये अनुपमा को पता होना चाहिए कि इस मालती देवी का सारा सच अनुज के सामने रखे कि मालती देवी ऐसा कर रही है। भाई इस चक्कर में ना पड़े कि बाप माँ और बेटे के बीच में ऐसे डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे। ये सब सोचने के चक्कर में जाएगी तो मालती देवी एंड तक बर्बादी करने के बाद ही सॉरी सॉरी कहेगी। मगर क्या करे, ड्रामा तो इसी में मिलेगा। तो ये मालती देवी को अब इस तरह से संभालना चाहिए। मुझे जो लगता है कि अनुपमा ने बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं कि हम हर एक इंसान को प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं, संभाल सकते हैं, मगर कई इंसानों के लिए हमें उनकी भाषा में ही उन्हें बात समझानी पड़ती है। वही जो मैंने शुरू में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। किसी किसी को हमें लातों से भी समझाना पड़ता है, यानी कि उनकी भाषा में, कि आप गलत कर रहे हो, आपको जो थोड़ा बहुत मिला है वो भी चला जाएगा। उसी थोड़े में आप ज्यादा का फील लीजिए और ज्यादा बनाइए उसको। अब मालती देवी रोमिल को भी यूज करेगी, मालती देवी पाखी को भी यूज कर रही है, मालती देवी छोटी को भी यूज कर रही है, और सारे चीजें अनुपमा के सामने हैं। फिर भी अनुपमा अनुज से बात नहीं करती है तो अनुपमा फिर से उसी ट्रैप में है जिस ट्रैप में हमेशा वो फंसती है और बाद में बाहर निकलती है। फिर हम सब लोग क्लैप करते हैं, मगर वो बीच वाला जो चंक है जिसमें अनुपमा फंसती है निकलती है, उसमें कई लोगों का नुकसान होता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार ये एग्जाम्पल सेट करें कि मालती देवी को अनुपमा ने कुछ अलग तरीके से हैंडल किया। अगर वो थाली वाली बात भी जो हम आने वाले समय में देखने वाले हैं या शायद कल के एपिसोड में देखेंगे, वहां पे अनुपमा कहेगी थाली तो फिर मेरी ही चलेगी। पूजा की थाली जो हो रहा है कि क्या मेरी थाली को हटा दोगी,
तो वो कहेगी आपकी नहीं हटाऊंगी, जो भी कहेगी। हम देखते डायलॉग में क्या आता है, मगर अपनी थाली के लिए वो कहेगी कि ये पूजा की थाली एक ही चलेगी और वो मेरे घर में मेरी, और आपको भी इसी थाली से ही पूजा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कहती है तो काफी कुछ जो है हम समझ पाएंगे कि अनुपमा आप डट के मैदान में उतरी है। तो मेरा तो ये कहना है, ऐसे ही सुजेशन है, बाकी देखते हैं कैसे करते हैं। लेट्स सी। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.